के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं। मुनिवर के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, ऋषिवर के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भरे हे सुकृत सब सफल हमारे। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भरे हे सुकृत सब सफल हमारे। स्वामी के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, ऋषिवर के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं। अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ऋषिवर के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, मुनिवर के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं। मुनिवर के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, स्वामी के चरणों में ये मस्तक धरूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं मैं, पैया परूं मैं, विनती करूं। पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन पुनीत परिचय हमें प्राप्त हुआ। हेलो, हाँ, इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर के
कुछ पुरस्कार आए हुए हैं। नसराइल खां जो कि मुस्लिम है। हमारा गांव हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। रामलीला के सदस्य भी हैं। तो आप लोग हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता देखें और एक साथ प्रेम से रहते हैं हम लोग। तो हमारे नसराइल खां ने 100 रुपए राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी पर और सुंदर प्रस्तुति पर खुश होकर के प्रदान किए हैं। और 10 रुपए दुर्गा मंदिर आजाद नगर सुजौर प्रदान हुए हैं। और कुछ भूल हुई थी पिछले नामों की। 10 रुपए महमूद अली रामपुर हमीरपुर। 10 रुपया अनन्या छोटी सी बच्ची है जिसके द्वारा प्रदान हुए थे। धन्यवाद। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। जो आपका दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके चरण हमारी अयोध्या में पड़े तो हमारी समस्त अयोध्या धन्य हो। हे नाथ, मैं आपके गुणों का बखान कहां तक करूं? हमारे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं आपके गुणों का बखान करने में वह शब्द प्रयोग कर दूं। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा का तो बखान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाए। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। फिर ये अकिंचन लक्ष्मण किस प्रकार आपके गुणों का बखान करे नाथ, आपकी महिमा का बखान करे। आपके श्री चरणों में इस लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें। हे नाथ, अगर चरणों की रज, अगर चरणों की रज ये लगाई न होती, अगर चरणों की रज ये लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रज, अगर चरणों की रज लगाई न होती, अगर चरणों की
बतलाया गया। सत हृदय नवनीत समाना, सत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर कहा न जाना, कहा कबीर कहा न जाना। अगर कृपा दृष्टि, अगर कृपा दृष्टि दिखाई न होती, अगर कृपा दृष्टि दिखाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की डगर लगाई न होती, अगर चरणों की डगर लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। हे आराध्य, आपके श्री चरणों में इस लक्ष्मण भक्त का भी कोटि सा प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनिवर, हम संतुष्ट हुए, हमारे पुत्रों ने भी आशीर्वाद ग्रहण किया, लेकिन तब मन हरसी वचन कह राबू, मुनि अस कृपा कीन नहीं काबू। हे मुनिवर, जैसी कृपा आज आपने दास पर की है, ऐसी कृपा कभी किसी पर नहीं की है। कृपा क्या की है? आप स्वयं चले आए अयोध्या में दर्शन देने के लिए। किसी को दर्शन देने स्वयं आज तक नहीं गए हैं आप। आपके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, आपके स्थान तक पहुंच करके दर्शन करते हैं। ऐसी कृपा मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ, ऐसी कृपा कभी किसी पर नहीं की। तो हमारा भी तो धर्म है। आपका आगमन किस कारण से हुआ? वेदांत का ये सिद्धांत है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आपका आगमन एक कार्य है, आए, लेकिन कारण क्या है? क्या अकारण कोई कहीं जाता है? कोई ना कोई कारण होता है, तब व्यक्ति एक दूसरे से मिलने पहुंचता है। तो हम जानना चाहते हैं के ही कारण, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सुकरत न लावहु बारा। इस अयोध्या में आपके आगमन का क्या कारण है? आदेश करें, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। नपाल, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके जाने का कोई न कोई कारण तो हुआ ही करता है। अकारण व्यक्ति कहीं नहीं जाता, सकारण जाता है। हम आपकी अयोध्या में आए हैं तो आने का कोई न कोई उद्देश्य तो है ही। और यदि वह उद्देश्य या वह कारण आप जानना चाहते हैं तो कारण इन शब्दों में है, आप सुने कि असुर समूह सतावई मोही, मैं याचन आयऊ नप तोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, और निश्चर बध मैं हो सनाथा। सुनी राजा हाँ अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुती
कुम्भलानी। क्या मांग लिया ऋषिवर आपने? मेरे प्राण मांग लेते तो मैं दे देता, लेकिन आप कह रहे हैं अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज के सहित मैं राम आपको दे दूं। ऋषिवर, राम का अनुज लक्ष्मण बड़ा छोटा है, राम भी छोटा है। मैं विचार करता हूं कहां मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक और कहां अति विकराल काय सुंद और निसुंद के पुत्र मारीच और सुबाव जैसे मायावी निशाचर। कैसे दे दूं? चौथे पने पायों सुत चारी। चौथे पन में माने बुढ़ापे में जिसे पुत्र मिले हो उससे कोई लेने आ जाए कि निशाचरों से युद्ध कराने के लिए अपने पुत्र दे दे, नहीं देगा। चौथे पने पायों सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। चौथे पर में मैंने 4 पुत्र पाए, आपने मांग लिए। ये जो आपने बैन कहे हैं, वचन कहे हैं, विचार करके नहीं कहे हैं। मांगा हो भूमि, भूमि मांग लीजिए। राजा भूमि देने को तैयार है। मांगा हो भूमि, धेनु गौएं मांग लीजिए। धन को सा जितना धन चाहिए मांग लीजिए, राजकोष में दे दूंगा, पूरा आपको खाली कर दूंगा। सर्वस दे हो आज सहारो सा, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं। यहां तक देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोही प्राण की नाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोही प्राण की नाई। पर राम देते नहीं बनत गोसाई। सोचे आप, कहा वो निशाचर, कहा मेरे पुत्र। कहा निशाचरो अति घोर कठोरा, कहा निशाचरो अति, कहा निशाचर अति घोर कठोरा।
रघुकुल किशोरा। आज दोनों बालक, जो दो बालक आप मांग रहे हैं, हे मुनिराज दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान से हैं। जन जन का राम दुलारा है, जन जन का राम प्यारा है, मेरे नैनों का तारा है। हे मुनिवर, बस राम को ना मांगो और कुछ मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? जिस समय हम अयोध्या में आए, राजा के द्वारा पूछा गया कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कौन सा लेकर आपका आगमन अयोध्या में हुआ है? आपके कहने में तो देरी हो सकती है, लेकिन हमारे करने में देरी नहीं होगी। मैंने आने का कारण जिस समय राजा के समक्ष प्रस्तुत किया, तो राजा के हृदय में पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में मोह जन्म ले लेता है, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल माने जड़ हुआ करती है। समस्त व्याधियों की जड़ मूल है, जड़ है। राजा के हृदय में पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। कोई राजा के ही हृदय में नहीं, हर पिता के हृदय में पुत्र के प्रति मोह होता है, लेकिन मोह की अधिकता न होने पावे। अब राजा के हृदय में मोह की अधिकता हो गई, तो राजा के द्वारा नाना प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाने लगे। जैसे राजा के द्वारा कहा गया, चौथे पन पायऊ सुत चारी। यथार्थ सत्य है कि राजा ने चौथी अवस्था में ये 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति की है। राजा के द्वारा और भी कहा गया कि विप्र वचन नहीं कहें बिचारी। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के पहले विचार कर लेना चाहिए। मैंने विचार किया है कि अयोध्या जाऊं, राजा से याचना करूं और पुत्रों को लाकर अपने यज्ञ की रक्षा कराऊं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, कार्य को करने के पहले विचार नहीं करते, वो बाद में पछताते हैं। जैसे बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ो आपनो और जग में हो। हंसी होती है संसार में, क्योंकि कार्य बिगड़ जाता है, विचार नहीं करते। राजा के द्वारा एक और कथन प्रस्तुत किया गया कि मांगऊ भूमि
धेनु धन कोषा। हम ठहरे महात्मा, हमें भूमि की क्या जरूरत? हमें अयोध्या के राजकोषागार की क्या जरूरत? हमें धन की क्या जरूरत? हमें अयोध्या की गायों की क्या जरूरत? यदि जरूरत होती तो मैं भी तो राजा था, राजा पद का परित्याग न करता, राजा बना रहता, तो ये सांसारिक सुखों का भोग करता रहता। लेकिन नहीं, राजा पद से कोई लालच नहीं रहा। उठा ली हाथ में माला और भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ कर दी। परिणाम स्वरूप भोलेनाथ के द्वारा मुझे राजस्व पद की पदवी से अलंकृत किया गया, मार्गदर्शन भी दिया गया। मैंने पुनः ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की और महर्षि आज ब्रह्मर्षि पद तक आ पहुंचा। तो हमें भूमि धन अयोध्या के राजकोषागार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता थी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो चाहता ये हूं, देव भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान, मोह और अज्ञानता को आप दूर करें। आप अपने पुत्रों को मुझे दें ताकि हमारे यज्ञ की रक्षा हो सके। हे मुनिवर, आप कहते हैं कि मोह और अज्ञान का परित्याग करें। क्या दशरथ के हृदय में मोह हो सकता है? ममता हो सकती है? नहीं। प्रमाण, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ज्ञानी ममता का परित्याग करता है। और हमारे लिए कहा गया, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, हमें ज्ञानी बतलाया गया है। हमारी ममता नहीं हो सकती। अगर ममता होती तो एक पिता के कितने भी पुत्रों सब पर ममता होती है। मैंने कहा सब सुत मोह प्राण की नाई, सभी प्राणों के समान प्यारे हैं। लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, राम नहीं देते बनता। शेष 3 पुत्रों के लिए मैंने नहीं कहा कि नहीं देते बनता, 3 में से 2 दूसरे ले लेते, आपका कार्य बन जाता। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनता। क्यों? उसका मूल कारण, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध सयानी। विषयी जीव, साधक जीव, और जिसकी साधना सिद्ध हो गई हो तो सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने, ये हम नहीं कहते, वेद कहते हैं। 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। इनमें से आपकी समाज में किसका आदर है? तो उत्तर वहीं से मिला, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। जो राम का प्रेमी है। अब राम के प्रति प्रेम क्या ममता का रूप हो सकता है? नहीं। राम के प्रति सबको प्रेम होना चाहिए। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम के प्रेमी का ही मान साधुओं की समाज में है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन राम का प्रेमी ना हो तो वो क्या ज्ञान उसका सार्थक है ना? सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार बिन जिम जल जानू। राम के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जोग कुयोग, ज्ञान अज्ञानू, वो योग कुयोग है। ज्ञान अज्ञान के समान है। जहां नहीं राम प्रेम परिधानु, जहां राम के प्रति प्रेम नहीं है। हे मुनिवर, मैंने अगर राम के प्रति अनुराग व्यक्त किया है, प्रेम व्यक्त किया है, आप कहते हैं तजह मोह अज्ञान। आपकी दृष्टि में राम के प्रति प्रेम करना, राम से प्रेम करना अज्ञान है, मोह